अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हमारी आज की जो रूटीन है पूरे दिन की। आज मैंने सुबह सुबह ही जो है ना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। मैंने सोचा चलें जी ब्रेकफास्ट की जो है रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमारे यहाँ तो अभी तक छुट्टियाँ चल रही हैं और पाकिस्तान में भी सुना है फिर से जो है वो छुट्टियाँ मतलब हो गई हैं बच्चों को एक दफ़ा स्कूल जाने के बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वहाँ पे गर्मी है। आजकल तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है इस दफ़ा इधर भी। तो हमारी भी छुट्टियों की वजह से ज़ाहिर सी बात है पूरी रूटीन जो है वो इसी तरह से, कुछ गर्मी की वजह से डिस्टर्ब है, कुछ छुट्टियों की वजह से तो ऑलरेडी मतलब वो है ही है। तो मैं सुबह सुबह जो है ना वो नमाज़ पढ़ने के बाद हस्बैंड को नाश्ता बना के देती हूँ, उन्होंने काम पे जाना होता है, और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे सब सो रहे होते हैं, रात को लेट नाइट सोते हैं तो सुबह उठते भी लेट ही हैं। मोमिन माशाल्लाह जल्दी उठ जाते हैं लेकिन इतनी जल्दी वो भी नहीं फिर उठता। तो मैं फिर सोचती हूँ इतनी देर बैठ के मैं फिर क्या करूँगी, ना ही ज़्यादा शोर शराबा कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है बच्चे सो रहे होते हैं तो ये भी नहीं कर सकते। तो मैं फिर थोड़ी देर के लिए जो है ना रेस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद जैसे जैसे बच्चे उठते हैं तो उनका नाश्ता बनाती हूँ, साथ ही अपना भी नाश्ता करती हूँ। बच्चों के साथ ही सुबह सुबह मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। तो खैर यहाँ पे मौमी साहब उठे हुए थे तो मैं ये नाश्ता जो है ना ये अंडा ब्रेड उसके लिए बना रही हूँ। साथ मैंने उसके लिए जो है वो चॉकलेट मिल्क रेडी किया था, जो कि डेली वो माशाल्लाह पीते ही है, रात को भी पीते हैं सोने से पहले। तो सुबह जो है ना वो नाश्ते में तो लाजमी लेते हैं। और अपने लिए मैंने जो है ना वो चाय रखी हुई है साथ, और आज मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने का। नॉर्मली मैं भी अंडा ब्रेड ले लेती हूँ, एग बॉयल ले लेती हूँ, या फिर साथ एक आध जो है वो ब्रेड ले लेती हूँ। योम आज़ादी कल ही गुजरा है तो मैं अभी व्लॉग जो है उसके बाद डाल रही हूँ, तो आप सबको मेरी तरफ से योम आज़ादी बहुत मुबारक हो। इस दफ़ा तो पाकिस्तानी अवाम ने कुछ अजीब तरीके से जो है ना वो सेलिब्रेशन किया है। मतलब मैं तो वीडियोस वगैरह ही देख रही हूँ और देख देख के मैं कहती हूँ अल्लाह किस तरह लोग उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। वहाँ पे वो जो बाजे की पैं कर रहे हैं ना, मतलब मैं ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि इनको कोई बंदा समझाता नहीं है। मतलब बच्चे तो बच्चे रह गए, बड़े भी, और अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवान जो है ना वो बाजे लेके बजाते फिर रहे हैं सड़कों पे लोगों के कानों में। ये मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब ऑकवर्ड सी फीलिंग आ रही है कि यार इनको मतलब शर्म हया नहीं आती है। और नहीं तो माशाल्लाह जो यूके में पाकिस्तानी है उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। वो मैं भी टिकटॉक पे बस वही वीडियोस देख रही थी, और मुझे जो है ना पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि लोगों को हो क्या गया है। नहीं तो ये बाजा बजाए बगैर जो है वो जश्न आज़ादी नहीं हो सकता। हम जब छोटे थे ना तो हम लोगों का मतलब बड़ा सेलिब्रेशन यही होता, झंडियाँ लगानी। अभी पता नहीं लोग वहाँ पे लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, लेकिन हम लोग तो वही आटे के साथ जो है ना वो लेवी बना के तो वो सारे घर में झंडियाँ लगाते थे। और दूसरे दिन क्या होता था कि बारिश आ जाती थी और हमारी झंडियाँ जो है वो सारी नीचे पड़ी होती थी। सुबह उठ के अक्सर ही जो होता है ना 14 अगस्त पे बारिश आ जाती थी। या उस वक्त पता क्या होता था, ये बच्चे जो आजकल बाजे बजाते हैं ना, उस वक्त बच्चे जो थे ना वो पटाखे जो हैं वो पाँव में फोड़ते थे। मतलब बाहर निकल जाओ ना तो वो पटाखे फेंक फेंक के लोगों को जलील करते रहते थे। तो एनीवे लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो बाशऊर होना चाहिए। इस तरह की हरकतें करने से जो है ना वो बस बदनामी होती है, इसमें ना तो दिल की खुशी होती है, उल्टा जो है नुकसान नुकसान होता है। एक तो नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है, और दूसरा ये कि आपके पैसों का ज़्यादा होता है ये जो जान के जो है वो बाजे ख़रीद के। तो जी ये अभी हम लोग आए हुए हैं बर्थडे पे। हमारी एक फ्रेंड थी, उनकी बेटी की जो है ना वो सेकंड बर्थडे थी, तो हम लोग यहाँ पे आए थे, पार्क में कर रहे थे। छुट्टियाँ भी हैं और मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है। घर से जब निकले ना तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे छाँव में आके बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा जो है ना वो वेदर हो गया था। मतलब थोड़ी हवा चल रही थी, तो हम सब ने मिल के यहाँ पर डेकोरेशन की थी। सारे जो हैं वो बैलून वगैरह में हवा भरी, और उसके बाद जी ये हमें जो है वो मिल गए थे 2 दरख्त नज़दीक नज़दीक। तो ये बड़ी अच्छी यहाँ पे जो है ना वो डेकोरेशन हो गई थी। इस पार्क में ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस होती हैं, बड़े लोग आराम से आते हैं, आराम सुकून से अपना जो है ना वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं खुद ही। बेबी शावर हो रहा होता है किसी का, बर्थडे तो यहाँ पे आम ही, मतलब जिस दिन ये बर्थडे थी ना साथ हमारे बिल्कुल साथ साथ 3-4 और बच्चों की बर्थडे थी। इसी तरह से उन्होंने जो है ना वो डेकोरेट किया हुआ था। खाना घर से बना के ले आते हैं, आराम सुकून से बैठ के खाते हैं, और जाते हुए अपना सारा कूड़ा जो है ना वो उठा के, जितने बैलून वगैरह किए होते हैं ना इन सब को जो है वो बच्चे जो है ज़ाहिर सी बात है बाद में फाड़ देते हैं, या वैसे हम लोग खुद ही हवा निकाल के। तो ये सारा जो खाया पिया था हर चीज़ जो है ना एक एक पेपर हम वहाँ से उठाने के बाद जो है ना घर आते हैं। तो खैर डेकोरेशन वगैरह हो गई थी, और हमें जो है ना वो टेबल की कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरी जो दोस्त हैं जिनकी बेटी की बर्थडे थी वो टेबल घर पे भूल के आ गई थी। तो अब वापस जा के लाना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो हमने यहीं पे पाकिस्तानी होने का सबूत दिया
और अपना एक जुगाड़ लगाया। हमने जो है वो टेबल बनाया, एक गिफ्ट था वो हमने रखा नीचे, एक जो है ना वो बेबी प्रैम थी उसको क्लोज़ करके रखा, तो ये हमारा टेबल बन गया। तो जी बेबी ने बड़े एक्साइटमेंट में जो है ना यहाँ पे केक काटा है। 2 साल की हो गई है माशाल्लाह, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक्टिव है। ये साथ जो है ना वो छोटी तीनों उसकी बहनें हैं, मतलब 4 बहनें हैं ये। और ये देखें कितनी ज़्यादा खुश हो रही है, खुद ही क्लैपिंग कर रही है। हमारा दिल तो बहुत करता है कि बच्चों को जो है ना अच्छी सारी एक्टिविटीज़ करवाएं, किसी भी इस तरह के मतलब बर्थडे इवेंट हो किसी का, तो वहाँ पे अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हों, अच्छी अच्छी गेम्स हों जो बच्चों के साथ करवाएं। लेकिन बच्चे जो है ना हमारे माशाल्लाह वो पार्क में जाके हाथ ही नहीं आते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं अपनी मनपसंद जगह पे। कोई पार्क में चले जाते हैं झूलों वगैरह पे, कोई जो है वो ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी एक जो है ना वो बना हुआ है, डक पूल भी बना हुआ है, वहाँ पे डक्स हैं और इस तरह के कुछ एनिमल्स हैं, ऊपर पीकॉक्स वगैरह हैं, तो वो देखने के लिए चले जाते हैं। केक कट करने के बाद जी हम सब ने खाना खाया था। खाना सारा वो जो है ना हमारी दोस्त वो अपने घर से बना के लाई थी एवरीथिंग। वैसे हम लोग वन डिश पार्टी करते हैं ना, अक्सर हर कोई एक एक बना के लाता है, लेकिन बर्थडे होती है तो वो फिर वो जिस बच्चे की मतलब बर्थडे होती है वो सारा खाना वो उसी पे बर्डन होता है काफ़ी ज़्यादा। हम इसका भी हल सोच रहे हैं कि चलो ऐसा कर लिया करें कि जैसे हम लोग पार्टी करते हैं इसी तरह एक एक डिश बना लिया करें। इससे ये होता है कि वो एक बंदे पे बहुत ज़्यादा जो बर्डन पड़ जाता है ना वो कम हो जाएगा। क्योंकि सालगिरह का ये होता है कि बच्चों को भी रेडी करना होता है, ख़ुद भी रेडी होना होता है, फिर खाना इतना सारा बनाना होता है और सारे अरेंजमेंट्स हर चीज़ जो है वो प्रॉपर ज़ाहिर सी बात है लेके आनी होती है। तो जी अभी यहाँ पे जो है ना वो गिफ्ट खोले जा रहे हैं और वो तो छोटी है, ज़ाहिर है उसको इतना कोई ख़ास जो है ना वो गिफ्ट से लगाव नहीं है ज़्यादा ओवर किस्म के, लेकिन बाकी बच्चियों को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, देखने के लिए बहुत ज़्यादा वो होती हैं क्यूरियस कि हमें पता चले जी क्या गिफ्ट मिले हैं। तो सब आराम से एक एक चीज़ खोल के जो है ना वो जितनी देर देख नहीं लेते फिर उनको चैन नहीं आता है। तो जी यहाँ से हमने सारा जो है ना वो वाइंड अप किया, अपनी हर चीज़ जो है ना वो पैक की, सारी जो है वो क्लीनिंग वहाँ पे की, जो चीज़ें वहाँ पे खाई पी और सारा वो थे बैलून्स वगैरह। और हम लोग अभी जा रहे हैं ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि ये पार्क वैसे इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन काफ़ी बड़ा है और पूरा दिन बंदा आराम से यहाँ पे जो है ना वो सुकून से जो है ना वो गुजार सकता है, मतलब बिल्कुल बोर नहीं होता है। एक तो ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब सुकून वाली जगह है। दूसरा ये कि ऊपर कुछ एनिमल्स इस तरह के हैं, बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके साथ जो है ना इंजॉय कर लेते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे जो है ना ये देखें डक्स के छोटे छोटे से बेबी जो है ना वो आए हुए थे, इतने क्यूट लग रहे थे ना। हमने भी यहाँ पे बच्चों की जो है वो थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह ली और छोटी मोटी जो है वो वीडियोज़ बनाई। यहाँ पे बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। एज़ यूजुअल बच्चे जब भी इकट्ठे होते हैं वो अपना इंजॉय करते हैं, आपस में जो है वो खेलते हैं, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी उनकी हो जाती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये सब कुछ नॉर्मल है। जहाँ पे 2-4 लोग होते हैं वहाँ पे ये सारी छोटी मोटी जो है ना वो चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो हम लोग भी काफ़ी जो है वो गपशप कर लेते हैं, तो मज़ा आता है। तो जी बर्थडे पार्टी हुई ख़त्म, ना कोई बर्तन धोने का झंझट हुआ और ना ही जो है वो सारे फैलावे समेटने का। सब ने मिल के जो है वो बड़े मज़े से जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट की। और अब चलते हैं घर की तरफ। आज हमने सोचा जी स्कूल की शॉपिंग कर लें, लेकिन स्कूल की चीज़ों पे तो पता नहीं क्या आग लगी। ये देखें, ये जस्ट जो है ना स्तूचे जो हैं ये 26 यूरो की हैं यार। लेना किसी ने क्या है, दिखाओ वो। ये देसी सही से यूरो की है, 16-17 यूरो की। और ये स्तूचे हैं, ये रखो उधर। पहले अलकंपो गए थे आज हम लोग, तो वहाँ से जो है ना वो देखी हैं क्वादेर्नोस जो नोटबुक्स होती हैं। 10-10 यूरो की एक नोटबुक है, 10 यूरो की। तो एक बच्चे की 6 लेनी है, 6 एक बच्चे की याद नहीं लेनी, 6 लाने लेनी है, तो वो तो 60 यूरो की एक बच्चे की बस 6 सिर्फ कापियाँ आएंगी और कलर्स वगैरह जो हैं वो सब एक्स्ट्रा। मोमिन किधर गया, उसको बुला के लाओ। अभी हम रोस्की में आए हैं, मैंने कहा चलो यहाँ से देख लेते हैं। ये येलो वाला बैग देखो, बैग भी जो है ना ये देखिए 79 यूरो। ये देखिए इसके पास तो कैमरा भी है, तो कैमरा सर पे मार रहे। नीचे ये 70 यूरो के 72 का ये वाले बैग है, क्यों है? ये 60 के, ये सारे 60 के हैं जी। फिर उसकी पे मैं बड़े कोई टाइम के बाद आई हूँ। जब भी आते हैं ना इधर गरबेरा में तो इतनी बाकी शॉप्स होती हैं
वहाँ से आते आते जो ना इतना टाइम ही नहीं बचता। ये देखे ट्रे, फिश ट्रे। क्या देख रहे थे? इधर कौन से सस्ते हैं? इधर भी ये सामने। और ये बैग स्कूल वाले नहीं है, ये ट्रैवल के लिए। मम्मी को जिधर जाओ ना बस खिलौने नजर आ जाते। जितने का भी हो ना, हमने कोई नहीं लेना, एक चीज नहीं लेनी। ओके, लराइब का गिफ्ट लेने आए थे, शूज देखने आए हैं। हाँ, ये इस सोचे से यही तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट हो गया। नहीं तो हम लोग आए थे शूज देखने फॉर्म स्पोर्ट पे, वो भी साइज ही नहीं मिला। कह रहे ना ऑनलाइन से जो चीज़ इनको पसंद आती है ना वो मिलती ही नहीं है। अब मैंने सोचा चलो इधर आओ, आई हूँ रोस्की पे तो ज़रा, और मैं आई थी रोस्की पे तो मैंने सोचा चलो कोई देख लेते हैं यहाँ से। कपड़ों में भी नज़र मार लेते हैं, नज़र लगा नहीं लेते, नज़र डाल लेते हैं, कोई पसंद आ जाए तो। दी में